राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे. At the bank of Yamuna, महाराष्ट्रस्थली महाजगपीठ निवृत्त निकुंज निवृत्त नव निकुंज में बैठकर in this Nivritta Navanikunja, यहाँ कोई भौतिक मार्केट, मकान, रोड, हॉस्पिटल कुछ नहीं है. this is not a material place. सिर्फ अनुभव का फर्क है. The only experiences, and this is the only the matter of feeling. यहाँ से यमुना जी दिखाई पड़ रही है. गोविंद देव जी. We are sitting here, we can see Yamuna. From here we can see Govinda Dev Ji. इस भूमि पावनी भूमि का क्षेत्रपाल, संरक्षक, पालक श्री गोपीश्वर महादेव जी विराजमान है. The Gopishwar Mahadev is there, who is the controller of this region, this Kshetra, Vrindavan. वृंदा देवी है. Vrinda Devi is there. वनपालिका, वन रक्षिका, She is the वन की सेविका. conserver of this forest, Vrindavan. कोई राधावन कहते नहीं. Nobody is saying this place that this is Radhavan. बनता है वृंदावनेश्वरी का ही, लेकिन इस गार्डन को कोई राधावन कहते नहीं. वृंदावन वृंदा देवी के नाम से अंकित है. So this place, Vrindavan, is dedicated in the name of Srimati Vrinda Devi. So no one is saying Radhavan. Everybody is saying Vrindavan. सर्वत्र Everywhere. बृहद गौतम तंत्र नारद पंचरात्र आदि सर्वत्र वृंदावन नाम ही है. In every scripture, wherever we read, we study, this name, only Vrindavan name is coming. परंतु राधावन ही है. But actually we go to see, this is the forest of Radharani, Radhavan. गोपीश्वर जी यहाँ विराजमान होके सबको भक्ति और प्रेम की ओर आकर्षित कर रहे हैं. यहाँ भी बाजू में गोपीश्वर भगवान विराजमान है. Gopeshwar Mahadev is distributing the bhakti everyone and attracting those who are coming to Vrindavan. शिवरात्रि व्रत काल भी अनेकानेक भक्त पालन कर चुके हैं. Many people performed this Shivratri Vrata fasting yesterday also. आज भी कुछ डिवोटी पालन कर रहे हैं. Some devotees are following this today also. हम सबको नमन करते हैं. My humble obeisance in their lotus feet. ये गोपीश्वर जी का जो प्रणाम मंत्र है, The pranam mantra of Sri Gopishwar Mahadev is वृंदावना वनिपते वृंदावन अवनीपते यय सोम सोम मौले सनंदन सनातन नारदिढ़ ब्रजविलासी जुगांग्री पद्मे प्रेम प्रजच्छ निरुपाधिम. हे गोपीश्वर जी, O Gopishwar, आप ब्रजविलासी ब्रजविलासिनी वृंदावन विहारी वृंदावन विहारिनी जुगल सरकार के चरणों में मुझे प्रेम भक्ति दीजिए. O Gopishwar, kindly you give me or you bring me in the service of, in the lotus feet of Radha Mohan. आप सोम है, अमृत स्वरूप है, एवं सोम मौले. You are Som. You are like nectar. मस्तक में चंद्रकला. On your head, moon is there. क्वार्टर मून नकी ऑलवी बिल्कुल हमारे पीछे ही, Just behind थोड़ा us, आगे ही अक्रूर घाट है, ब्रह्मरथ है. little far from here, there is a Akrur Ghat. भात्रोल है जहाँ अन्न भिक्षा लीला हुई थी. One place is Bhatron is there where this grain begging lila happened. आगे चल करके मशानी है. A little far from here, the place Masani is there. वह मशानी का नाम ही है अंबिकावन. This Masani is known as Ambikavan also. नव गायत्री तपोभूमि अंबिकावन.
जहाँ गोकर्ण महादेव है, There is Gokarna भगवती Mahadev. अंबिका भागवत जी में है समस्त ब्रजवासी It is mentioned in Srimad Bhagavatam that all Brajavasis एवं नंदराय जी, नंद बाबा, Even- उपनंद, अभिनंद, सनंद, नंदन, वृषभानु महाराज आदि सब मिल करके अंबिका वन में उपस्थित होकर के शिवरात्रि व्रत का उत्सव मनाए थे। Nanda Baba with all his family members, they performed this Shivratri fasting over there. एवं नाइट टाइम सब विश्राम कर रहे थे, उसी समय एक क्षुधार्त अजगर सर्प आकर के On that day, they were resting there, and at that time, one big python came over there. और नंद महाराज जी को निगलने का प्रयास कर रहा था। And this python tried to swallow Nanda Baba. भागवत जी में है ना ये लीला। This is mentioned in Srimad Bhagavatam. हम कथा के साथ छोटे छोटे बच्चों को कथा कहलाना भी सिखाते, I'm also ताकि improvising. मैं बुढ़ापा में आ गया तो इन सब आगे कथा कहते रहे। So I'm also teaching this mine small ones, mine loving ones also, that next they will come and they will also can say something, some katha. आप बिहार के हिंदी में ही कहिए। श्री राधे। सभी संत, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम है। पूज्य गुरु महाराज जी का आदेश है, सो मेरे को तो बोलना ही है। बोलना तो कुछ आता भी नहीं, पर गुरु महाराज जी का आदेश पालन करना मात्र दुस्साहस है। जो भी है, पूज्य गुरु महाराज जी का बोलना है कि आज शिव चतुर्दशी व्रत है। कल भी था, Guru Maharaj is saying yesterday that भी था। today is Chaturdashi fasting, Brata is there. कल भी था, पूज्य गुरु महाराज जी ने बोले आप लोगों को। Yesterday was also Shivratri and today is also Shivratri. तो शिवरात्रि में In Shivratri, भगवान शिव का आज विशेष करके उनका पूजा करते हैं। तथापि सदाचारात् विलिख्यते, सदाचार के लिए सदाचार का पालन अनुसार इसको करना चाहिए। even according to Siddhanta, to follow the simplicity in life, we should do this, it is said in Srimad Bhagavatam. वहां इस प्रकार कहते हैं कि अगर शिवरात्रि व्रत कोई नहीं करता है तो क्या होगा। If someone is not keeping this fasting for Shiva, then what happens? सौरवा वैष्णवोश्चान्य शिवरात्र बहिर्मुखम, कोई अगर सूर्य भक्त होगा या वैष्णव होगा जो, और अन्य भी भक्त होगा, Those who are शिव भक्त, doing worshipping of Shiva, सूर्य भक्त, and those who are worshipping Surya, the god sun, या अन्य किसी भी भक्त होगा, कोई भी देवी देवता का भक्त, or no matter to whom other demigods they are following, लेकिन उनको कोई भी पूजा का फल न पूजा फल मापनोति शिवरात्र बहिर्मुखम, they will not get any benefit after doing any different kind of puja. मतलब इस श्लोक के द्वारा बताया जा रहा है कि चाहे वो वैष्णव हो, सूर्य भक्त हो या अन्य कोई भी भक्त हो, सौर हो, गानपत्य हो, कुछ भी हो, Doesn't उनको matter. शंकर जी को सबको सम्मान करना पड़ेगा। नहीं तो वैष्णव अगर हरि नाम कर रहे हैं तो उस हरि नाम का भी फल नहीं मिलेगा। सूर्य भक्त अगर सूर्य की भक्ति कर रहे हैं या तो फिर कोई अन्य भी भक्त होगा जो जिसका भी भक्ति कर रहा होगा, उसको उस प्रकार की भक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा, इसमें दो तर्क रखा गया। Simply it is said, if no one is giving respect to Shiva, भगवान श्री नारायण महाविष्णु जी का गुणावतार है शंकर जी। ब्रह्म संहिता भी ये बात ब्रह्म संहिता में भी है, क्षीरंग यथा दधि विकार विशेष जोगात संजायति तत नहीं पृथगस्ति है। तो Shiva is the one of the incarnation of Narayana गुणावतार है। as Guna Avatar. इससे भी
इससे भी श्रेष्ठ सिद्धांत है वे वैष्णव राजाधिराज है। And more specific is there about Shiva, that is the दो highest पक्ष है, Vaishnava. गुणावतार, Two things are there. विष्णु तत्व को दूध बताया गया और श्रीमान महादेव जी को दही बताया गया। So Vishnu Tattva known as milk and Shiv Tattva known as yogurt. यह विकार जोगट विकार क्या आया है ना तमगुण का समाश्रय। The different form of milk, means changed form of milk is yogurt. It is a symbol of tamoguna. तमगुण को क्यों स्वीकार करते? तमगुण से क्रोध, क्रोध से क्या करते? वे ऑल डिस्ट्रॉयज। Tamoguna increase anger, and with anger, destruction is there. भगवान शिव इस प्रकार से हम शिव को अलग रूप से नहीं, भगवान शिव को भगवान श्री कृष्ण का ही भक्त मान करके, और भगवान शिव जहां निरंतर कृष्ण नाम जप करते, निरंतर कृष्ण नाम जप करने के कारण से उनका अभिन्नता बताया गया। Because Shiva is the devotee of Sri Krishna and is chanting the Krishna name all the time. इसलिए शिव में और कृष्ण में भेद दृष्टि बताने के लिए निषेध किया, क्योंकि So we should इसमें not भेद have- दृष्टि नहीं होती। We should not नामापराध में, दशविध नामापराध में एक अपराध में आया जो शंकर जी का नाम रूप गुण लीला और श्री कृष्ण के जो नाम रूप गुण लीलादि में अगर भिन्नता देखा जाए, ये शंकर जी एक अलग ईश्वर है और श्री कृष्ण अलग ईश्वर है, नारायण अलग ईश्वर है, तो 2 4 5 10 ईश्वर, 2 4 5 10 भगवान की यहाँ क्या कितने भगवान आ गए? बहुत सारे भगवान हो जाएंगे ऐसे करके। So भिन्न simply it भिन्न is रूप से said, we should not, as even Vaishnava, should not differentiate between Shiva and Krishna. In the 10 different kinds of offenses, possible that if we are differentiating between Shiva and Krishna, this will be offensive. तो जीव गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में सिद्धांत करते हैं जो वैष्णव राजाधिराज है, वैष्णवानां यथा शंभु भागवत जी में, He is the highest और Vaishnava. जो अभेद वचन है शास्त्र में, कुछ अभेद वचन है, हरिहर एकात्मा, हरस्य हृदयं विष्णु, विष्णु हृदयं शिवः, ऐसा कुछ वचन है। वो वचन तत्व की दृष्टि से नहीं, प्रियता की दृष्टि से, जैसे भक्त भगवान में अभेद भाव, भक्त और भगवान दोनों अभेद है, लेकिन ये प्रियता की दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से नहीं। There is a loving relation between Shiva and Krishna. It not depend based on tattva. तत्व में तो गोविंदम आदि पुरुषम श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, राधारानी स्वयं Only भगवती, one Krishna is God there. कृष्ण उपासना सर्वोपरि, और श्री जी की उपासना उससे भी बड़ी है। Radharani, falling to Radharani is the highest than falling Krishna. यहाँ शिव भक्ति में एक विशेष बात, कोई शिव भक्त अगर कृष्ण भक्त को द्रोह कर रहा है, There is one specific thing, that if a Krishna devotee has some different thinking about Shiva, और एक ये भी बात है कृष्ण भक्त अगर शिव भक्त को द्रोह कर रहा है, or the Shiva devotee thinking something differently about Krishna, in both, तो इन दोनों को कभी भी भगवान नहीं मिलेंगे। चाहे शिव भक्त दिन रात निरंतर शिव भक्ति, शिव मंत्र जाप करे, फिर भी शिव नहीं मिलेंगे, या तो वैष्णव निरंतर कृष्ण भक्ति करे, उसके बाद भी उनको कृष्ण नहीं मिलेंगे, क्योंकि द्रोह भाव जो है, those both side, either he is a Krishna devotee, whole life he will be in the devotion of Krishna, he will not get the bhakti. The same thing, the person who is the devotee of Shiva, and he has a differentiation nature towards Krishna, whole life he will do the Shiva bhakti, he will not get anything. आज की जो शिव चतुर्दशी तिथि है स्पेशल, Today is this Shivratri. इसमें हम लोगों को अलग से
शिव भक्ति करने की जरूरत नहीं है। We no need to become a different separate Shiva Bhakta. जैसे हम लोग किसी सिद्ध बाबा के तिथि में उपस्थित होते हैं वर्ष में एक बार, When we sometime participate in some appearance or disappearance date on some spiritual master, ऐसे ही भगवान शिव को same like Shiva, हम लोग आज के दिन उपासना करेंगे। भगवान शिव सतत दोनों हाथ से हम लोगों को आशीर्वाद करते रहते the हैं। same respect we offer towards our Mahajans on their special day, on their Abirbhav and Tirobhav, the same we will offer our all our wishes to Shiva on this particular day. यहाँ हरिभक्ति विलास में कहा गया कि आज शिवरात्रि के दिन पृथ्वी में संसार भर में जहां कहीं भी भगवान शिव का जो लिंग स्थापन है, यानी कि भगवान शिव का जो स्वरूप विग्रह स्थापन है, चाहे वो चर हो या अचर हो, Today on this specific day, wherever the Shivalinga is there, means Shiva temple is there, हर शिवलिंग में भगवान शिव आज के दिन साक्षात रूप में विराजमान होकर के और भक्तों की इस भक्ति का ग्रहण करते हैं। फिर साल भर के लिए हम लोगों को कृष्ण भक्ति करने की आशीर्वाद मिलती है। on this special day, Shiva is himself personally present in all Shiva temple to that specific today. And on this day, when we offer our prayer to him, he gives us continuously the whole year to do the devotion towards Sri Krishna and Radharani. हमारे जितने भी वैष्णव संप्रदाय है, 4 वैष्णव संप्रदाय में, All these different 4 Vaishnav Sampradayas, तीनों वैष्णव संप्रदाय ने भगवान शिव को अलग से भगवान कृष्ण तत्व के ही सामने, राम जी के सामने, कृष्ण जी के सामने, और जो भक्त है जैसे निम्मार्गाचार्य है, रामानंदाचार्य है, रामानुज स्वामी है, और ऐसे ही विष्णु स्वामी है, तो तीनों वैष्णवाचार्यों ने भगवान शिव का भक्ति अलग से दिखाए हैं। बट हमारे आचार्यों ने केवल कृष्ण भक्ति ही दिखाए हैं, और वर्ष में केवल एक बार शिव चतुर्दशी के दिन शिव भक्ति। in all these 3 different Sampradaya, Vaishnav Sampradayas, they also told about this Shiva Bhakti, but in our Gaudiya Sampradaya, Gaudiya Vaishnava Sampradaya, our Acharya said especially for 2 days that we should do, we should offer our prayer, or we should keep fast or do the Shiva Puja today on the day of Shivaratri. हमारी गौड़ीय उपासना में पूज्य गुरु महाराज जी कह रहे थे, In our Gaudiya Upasana, कह रहे थे कि शिव भक्ति हमको अलग से नहीं करना है, शिव में ही हमको कृष्ण देखना है। we no need to do this thing, Shiva devotion separately. We have to see Krishna in Shiva. तो इसलिए हमारे आज का दिन ये स्पेशल है। आज हम भगवान शिव की भक्ति करें, ये हमारी वैष्णवी रीति से ही है। और भागवत जी में जो अंबिका वन में, भागवत जी में जो अंबिका वन में, So today is a special day for offering our prayers in the lotus feet of Shiva. मथुरा में, And in Ambikavan, in Mathura, as it is said in Srimad Bhagavatam, जहाँ गोकर्ण महादेव है, there is a Gokarna Mahadev. वह समस्त ब्रजवासी मिलकर के ये महामहोत्सव मनाए थे। The all भागवत जी में Brajavasis, इसका वर्णन है। all Brajavasi collectively, they present there and they celebrate this Shivaratri very nicely. अच्छा, गोपीश्वर जी को जल चरा करके हम उनसे क्या मांगते? What we ask Gopeshwara after offering water or milk, whatever offering we do, क्या मांगना चाहिए? what we should ask to Shiva. उसके लिए, इनके लिए महाजन एक दो पद रचना किए हैं। About this, our acharyas wrote some poetry. जयति गोपीश्वर जयति दिगंबर, तुआ पदे एई बर मागी। हे गोपीश्वर, हे दिगंबर, O Gopishwar, दिगंबर, O Digambar, आपके चरण में ये वर मैं मांगता हूँ। in your lotus feet, I begging for you one thing.
নিতাই গৌর গুণ গানে মত্ত থাকি রাত্রি দিনে। निताय गौर गुणगान। I should glorify the Nitai Gaur day and night. निताई गौर गुणगान में मैं दिन रात जैसे मत्त रहूं, I observe totally to glorify them. और कुछ चाहता नहीं, निताई गौर सुंदर का गुणगान करना मैं चाहता हूं। I don't want anything else. I just want to glorify Nitai Gaur day and night. आप तो 64 कला विद्या का अधीश्वर है ना, You are the master of all different 64 types of all arts, समस्त शास्त्र, all shastras, समस्त तंत्र, all tantras, भक्ति मुक्ति भक्ति चतुर्वर्ग एवं पंचम पुरुषार्थ प्रेम, bhakti, mukti, all you have. Pancham Purushat also you आपके पास सब कुछ का खजाना है ना। have. You have everything. तो आप मुझे निताई गौर गुणगान करने का शक्ति दीजिए। So please give me this power that I can glorify or I can chant the name of Nitai Gaur. जैसे मैं ऑलवेज सर्वदा 24 आवर्स I should ऑल observe लाइफ श्री सर्वदा श्री निताई गौर शीतानाथ अखिल गौरांग गणों का गुणगान में करता रहूं। always day and night I should glorify Nitai Gaur. अच्छा, ऐसा कहने से कोई दोष लगेगा? Is there any problem to say like this? सामान्य जल और बिल्लदल और एक पुष्प अर्पण करके आपने क्या मांग लिया? Simply offering one this wood apple leaf, little water. What you asked? एक पैसा एक सिक्का को चरा करके आप स्पर्शमणि कौस्तुभ कोहिनूर मांग लिया? Just offering just one piece of 1 rupee coin. What you ask? You ask this wish fulfilling jewel. राधा कृष्ण श्री चरण स्मरे जन मोर मन। देखिए, कीर्तन करने की शक्ति दीजिए। Give me power to do bhajan. निताई गौर नाम, निताई गौर रूप, Name गौर of the- लीला, Name of Nitai and Gaur. गायन की शक्ति दीजिए। Give me the power. आप तो शक्तिमान है ना, वैष्णव राज है। Give me power to sing the name of Nitai Gaur. और स्मरण करने के लिए एक शक्ति चाहिए, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन। Give me power to ये meditate. बात सर्वजन सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है। जो मन स्थिर नहीं होने से, निर्मल नहीं होने से कभी स्मरण होगा नहीं। स्मरणंतु चित्त शुद्धिम अपेक्षते। If concentration is not there, stability is not there, meditation is not possible. इसीलिए देखिए, That's why रागानुगा मार्ग का साधक इतने बिरले क्यों? why only few people are there on this Raganuga path. हरिनाम तक तो भक्त पहुंच जाते, भागवत जी गीता जी तक तो पहुंच जाते, लेकिन अगर कहा जाए जो कुछ स्मरण चिंतन के विषय में, तो भक्त डर जाते हैं। Yeah, they are chanting name, they are reaching Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, but meditation, स्मरण सुनने से ही भक्त का दिल में हृद कंपन। so when the matter of meditation or the तो- concentration this comes, बोले तो the devotee heart bumps. ये तो मुझसे संभव नहीं, मेरे द्वारा संभव नहीं, असंभव है। Someone can say that, oh, it is not possible, it's not coming to me. परंतु भागवत जी का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ध्यान से, धीमहि। But in Srimad Bhagavatam it is said, or the Srimad Bhagavatam is श्रीमद् भागवत indicating, जी का प्रारंभ the one word is there, Dhimahi. जन्मादस्य यतो नयादितरत धीमहि गायत्री का अंश है। One of the part of Gayatri, Dhimahi. तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदाम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का आखिरी श्लोक भी धीमहि और नाम संकीर्तन और प्रणाम भागवत जी का बिल्कुल अंतिम श्लोक है। In the beginning of नाम Srimad एवं Bhagavatam, प्रणाम। in the beginning of Srimad Bhagavatam, this word used Dhimahi, and at the end of Srimad Bhagavatam, also the same word Dhimahi used. Means Nam Sankirtan. The Srimad Bhagavat ends with the glorification of Nam Sankirtan. बोलिए नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः संनमामि हरिं परम् प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम। जहाँ गीता जी का विश्राम हो रहा है वहां से भागवत जी का प्रारंभ हुआ। Where Bhagavad Gita ends, from there Srimad Bhagavatam starts. इसलिए भागवत रूपी भगवान का सिंहासन है गीता जी। Though Srimad Gita- Bhagavad Gita is the throne, रामायण महाभारत पुराण all these scriptures, उपनिषद रूपी सिंहासन में महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट के मुकुट किरीट के समान व महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट के समान शास्त्र राजाधिराज सर्व वेदांत सार सर्व उपनिषद सार सर्व सिद्धांत सार श्रीमद् भागवतम प्रतिष्ठित है। among the all different kind of scriptures and Shastra, Srimad Bhagavatam is situated as a king. भागवत जी में धर्म का विषय में कुछ नहीं कहा गया, परम धर्म का विषय में कहा गया। It is not said anything about dharma in Srimad Bhagavatam. It is said about param dharma. यहाँ पंच देवता की उपासना नहीं, आराधना नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उपासना आराधना। It is not related with religion. The 5 different kinds of demigods worshipping is not indicated in this. यहाँ कर्म नहीं, योग नहीं, ज्ञान नहीं। There is no karma, no yoga, no jnana. कर्मी के विषय में कोई चर्चा का स्थान यहाँ नहीं है। There is nothing mentioned ब्रह्म about ज्ञान karma. के विषय में भी नहीं, योगा के विषय में भी नहीं। About knowledge and yoga, nothing is mentioned in Srimad Bhagavatam. वेदव्यास जी शपथ पूर्वक शपथ करके भागवत जी का मंगलाचरण का द्वितीय और दूसरा श्लोक में कहते धर्म धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परम निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापोत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् गीता जी से प्रारंभ है हमारा जीवन की यात्रा गीता जी से। The journey of our life is started from Srimad Bhagavad Gita. महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यो वरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छना शुश्रूषुभिस्तच्छना। रामायण महाभारत में पुराण में धर्म को दिखाया गया। In all these scriptures, Ramayana, Mahabharata, it is mainly said about dharma, religion. परंतु But श्रीमद् भागवत में परम धर्म का विशद विवरण है। in Srimad Bhagavatam, it is said about param dharma, the highest duty.
तो धर्म और परम धर्म में अंतर है कुछ। There is a difference between simply dharma and param dharma, highest duty. कितना? बहुत। How much? भूतल और आसमान, आसमान, जमीन like आसमान, underneath फर्क। of this earth, the distance between underneath of this earth and the end of the sky. There is a big difference between these two. In dharma and param dharma. राधा राधा मोहन लाल की जो उपासना है, ये तत्व का ऊपर प्रतिष्ठित है। ये The upasana of Radha Mohan is sitting over tattva. तात्विक ज्ञान दृढ़ नहीं हो, If a tattvic knowledge is not strong enough, राधा मोहन लाल जी का ये श्री मंदिर, भव्य श्री मंदिर अगर स्टोन का नहीं होकर if this temple is not ऊट का हो made of stone, या कोटेज हो, instead of stone, it should be, if it is made of wood, तो क्या उसमें प्रॉब्लम क्या? पूज्य गुरु महाराज जी बोल रहे हैं कि साधारण धर्म और परम धर्म, साधारण धर्म तो दया, क्षमा, तितिक्षा तक रह जाता। simply religious 10 लक्षण है मनुस्मृति में, अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, जो गीता में गुणत्रय विभाग योग में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में, और भागवत जी में भी सनातन धर्म के रूप में महाराज युधिष्ठिर के समीप में जो देवर्षि नारद जी वर्णन करके सुना रहे हैं, 11वां स्कंद में भी उद्धव जी को भगवान सुना रहे हैं। There's so many different story. It's said by different. पूरा गीता जी, Highly भागवत जी personified का people. 11वां स्कंध में पूरी गीता जी आ गई। So in 11th canto of Srimad Bhagavatam, the whole Srimad Bhagavad Gita is there. परंतु But भागवत जी का लक्ष्य है परम धर्म, the और goal, परम धर्म है रस। the goal of Srimad Bhagavatam is param dharma, highest, नेक्टर। and इसीलिए the goal कहा of गया param dharma is rasa. निगम कल्प तरोर गलितंग फलम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परंतु श्री सुखदेव जी और शुद्ध जी भी कहते स्मर्तव्य कीर्तितव्यश्च। हेय पूज्यश्च नित्यदा। देखिए, स्मरण ध्यान से प्रारंभ हुआ, लेकिन स्मरण, कीर्तन, श्रवण, अर्चन, बंदन सब कुछ आ जाएगा, स्वतः आ जाएगा। Smaran is there. If meditation is there, everything will appear automatically. एक अंग को पकड़ने से समस्त अंग स्वतः, जैसे कान को पकड़ने से या हाथ को पकड़ने से कि टांग को पकड़ने से पूरा बॉडी चला आएगा। Like if you hold any part of the body, if someone is holding any part of body, the whole body follows the same thing. उद्देश्य नवधा भक्ति, नवधा भक्ति में ही 64 भजनांग में ही आपको अभिनिष्णात होना पड़ेगा। In Navadha Bhakti is the goal. भक्ति रसामृत सिंधु में नवधा भक्ति को ही 64 डिवाइड करके श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने समझाया। Sri Jiva Goswami divided डरना this नहीं। Navadha Bhakti, this 9 types of different kind of bhakti. He just extended in more numbers and made it 64 type of different path of bhakti. परंतु नाम संकीर्तन है आवर हेड। In all this 64 type, Nam Sankirtan is परम the head. विजयते, मस्तक
उत्तम अंग है, सर्वोत्तम अंग है, इसका मतलब ये नहीं जो ये हैंड को दोनों हैंड को आप दोनों हाथ को इस आप छाट दीजिए। So Nam Sankirtan is the topmost. It doesn't mean that other part are not valuable. Like in the body, head is main. So there is no use of hand. It is not like that. और ये टांग को काट कर फेंक करके दिव्यांग बन जाइए। Or those or the legs are not useful. It's not like that. ये भागवत जी का उद्देश्य नहीं। This is not the motto of Srimad Bhagavatam. ठीक है, आप पसंद करते राइस प्रसाद, चपाटी प्रसाद, Doesn't पूरी matter you प्रसाद, like different kind of dishes, but परंतु वेजिटेबल दाल और ये जो रसा, ये जो चचरी, ये जो भाजी, ये जो आपके kind of dish. रसमलाई, रसगुल्ला, लाबड़ी, इन्होंने क्या दोष किया जो Different- इनको आप फेंक रहे हैं? different main also different type of tasty food are there. ये जो 56 भोग प्रसाद है, 56 kind of different आप delights. इनको तो आस्वादन करे कीजिए ना। You also taste these all different kind of 56 delights. तो रागानुगा भक्ति का प्रारंभ का जो श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में, कृष्णं स्मरन, In Raganuga स्मरणांग भक्ति, In Raganuga Bhakti, Krishna Smaran is the main meditation of Sri Krishna. स्मरणांग भक्ति को रागवर्तम चंद्रिका में जहां जहां रागानुगा भक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णना किया गया, Wherever, स्मरणांग भक्ति को विशेष रूप से दिखाया गया। wherever the Raganuga Bhakti has been described, the main thing of Raganuga Bhakti is also described that is meditation, बृहद भागवतामृतम में भी Smaranang. और स्मरण के साथ Along with Smaran, meditation, तत्त कथारत चाशौ, उन्हीं की अर्थात श्री कृष्ण की, श्री जी की, उनकी सहेली की और रश की, सेवा की, लीला की जो कथा ये है, along with this meditation, the sharing of the pastime also is also beneficial. देखिए नाम रूप गुण लीला धाम परिकर सेवा, ये जो 6 आइटम्स है, The different 6 पार्ट्स है, नाम, name, रूप, form, गुण, quality, लीला। and pastime. लीला means play, playing. Radha Mohan always here playing. Parikar, Associates, Dham holy place, and Sheva. and service. ये जो 6 स्तंभ अलग अलग रूप से दिखाया गया, This 6 subjects, 6 different pillars, 6 different kind of subjects are there to show, इसमें निष्णात होना, to become expert इनका in this, आस्वादक एवं आराधक होना ही रागानुगा भक्ति है। become the taste enjoyer of all these things, is a symbol of Raganuga Bhakti. हमने नाम को लिया, रूप को लिया नहीं, गुण को लिया नहीं, या सेवा को लिया नहीं, धाम परिकर को नेग्लेक्ट किया, बस सेकेंडरी बताया, सेवा की ओर ध्यान नहीं, तो वो वहां क्या हो जाएगा? And we accept one another, we neglected, then what सेवा will happen? अपराध। हाँ, वो साधना हमारी अधूरी रह जाएगी, उसमें टूटी फूटी हो जाएगी, बिल्कुल लूला पगला, जैसे दिव्यांग होते हैं। It's kind of handicap type of our sadhana, that we accepted one and neglected others. Then it will be called that we are practicing a handicap type of sadhana, 100 नहीं हुआ, not complete a form sadhana. आपने 25 लिए कि 10 लिए, बाकी को आपने फेंक दिया। Less percentage we accepted and most of the part of percentage we left. अच्छा, इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? बोले तत्त कथा रतः। What we need to do to balance this? तत्त कथा रत मीन्स
तत्त कथारत मतलब भगवान के पार्षदों का और धाम राधा रानी की, की धाम की सेवा की हर प्रकार से कोई भी छूट ना पाए। हमारे आचार्यों के द्वारा बताया गया, जैसे मुख्य नवधा भक्ति तो है ही, साथ साथ तुलसी का रोपण करना, तुलसी चयन करना, पुष्प चयन करना, पुष्प लगाना भगवान के लिए, भोग लगाना भगवान के लिए, भोग तैयार करना, ये सब हमको चाहिए। all everything is necessary. This dham, along with the name, we have to be उनकी कथा में रत रहना, माने श्रवणांग भक्ति को, and listening of katha is also should be there. Dham with naam, dham, कथा रत seva, मीन्स लीला, सतत ग्रंथ का अनुशीलन करना, ग्रंथ के जो विषय है उनका वर्णन करना, श्रवण करना, याद करना, following whatever the scripture is saying, ये है तत्त कथा में रत होने का तत्व। knowing this all everything by heart, उस विषय में ही सतत कहते रहना, studying all these, and most of the time of your life or of the day should be absorbed in this. हम जो विषय में कहते रहेंगे उस विषय में मन का आवेश शता आ जाएगा, तो स्मरणांग अत्यंत सुलभ एवं सहजता से स्मरणांग भक्ति की प्राप्ति होगी। अगर कथा का समाश्रय किया जाए, ग्रंथ का समाश्रय किया जाए, तो सरलता से स्मरणांग में प्रवेश हो जाएगा। Simply what we meditate whole day and our mind is always there. The same thing if with this katha and sharing all this going on. So this mind simply, with this simply method, the mind is also can absorb many things. तो दो अंग को बताया गया, स्मरण Two part, smaran meditation, एवं कथा कीर्तन, कथा श्रवण। katha kirtan, कीर्तन करने से श्रवण भी हो जाता है, listening and chanting. उसमें रीड भी आ गया, Reading also there. और एक है One more is there. धाम में निवास, कुज्जाद वासंग ब्रजे सदा। Bring the residence of Dham, holy place. रागानुगाम भक्ति में मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इट इज धाम में निवास करना, Living in Dham, प्रयास करना। try to be here most of the time. अगर शरीर के द्वारा धाम में निवास संभव नहीं है तो प्रयास तो कीजिए। Physically, if we are not able to be here, but we can try for this, that when we be able, this time will come that we will be here. बीच बीच में तो आइए, रहिए। But you must think about this, that you must have time to go Vrindavan also. अगर वह भी संभव नहीं हो पा रहा है, Even if this also not प्रयास possible, तो कीजिए, चाहत रखिए, we can pray. We must have desire. प्रार्थना about तो धाम. कीजिए ना। We can pray about Dham. क्या जैसे प्रेयर का वृंदावन महिमामृतम में प्रेयर है, सर्वत्र प्रार्थना है, मैं कब वृंदावन में निवास करूंगा। It is said, when I will reside in Vrindavan. यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि नहा तपसार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि नहा तपसार, मैं क्या करूं वैकुंठ जाए, जहां नहीं जमुना शीतल कदम्ब की छाए। What I will do going to Vaikuntha where there is no Yamuna, and at the bank of there is no nice tree, that there I can sit under the shade of this tree. गोप कुमार जी वैकुंठ में गए थे, Gopkumar went to Vaikuntha. ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा का आसन भी उनको मिला था, इंद्र जी का आसन भी मिला था। वे ऋषि लोग जन्म तप सत्यलोक में भी गए, वैकुंठ में भी गए। शंकर जी के साथ सदाशिव भगवान का साथ भी उनका भेंट हुआ। Gopkumar got the designation of Indra, Brahma and Shiva, everything. अवध धाम में भी वे गए They went the Awadh, Ayodhya also. और द्वारिका धाम में भी वे गए।
Gop Kumar also went to Dwarika. नीलाचल धाम में राजा होके जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र जी की सेवा का सौभाग्य मौका भी उनको मिली, Becoming a king in सेवा Jagannath. भी मिली, They perform the Seva of Jagannath, Baldra and Subhadra. in परंतु Jagannath Puri. कहीं उनकी तृप्ति हुई नहीं। But even after getting so many things, they were not satisfied. आफ्टर बाद में उन्होंने द्वारिका में उद्धव जी का परामर्श से इसी भौम वृंदावन में आकर के यह साधन करके प्रेम प्राप्त करके और उन्होंने सख्य भाव में सखा रूप में मदन गोपाल लाल जी को प्राप्त करके After getting the association of Uddhavaji in Dwarika, then they came to Vrindavan. उनकी साधना की And after coming Vrindavan, they became healthy. पूर्णता हुई। Means they got the percentage of their sadhana. बृहद भागवतामृतम में क्या है? गोप कुमार जी कहाँ गए, कहाँ तक नहीं गए? हर जगह गए, प्रत्येक जगह। यहाँ दास्य सख्य ऐश्वर्य माधुर्य समस्त रस का अनुभव करने का पश्चात वृंदावन धाम में सख्य भाव में शाखा रूप में Gop Kumar tasted all different kind of rasas in the different form. But finally he came to Vrindavan as in the form of friend. उनकी सेवा प्राप्ति हुई। Then he got the seva and he became satisfied. बृहद भागवतामृतम इसका प्रमाण है। It is said in Srimad Brihad Bhagavatamritam. तो इसीलिए गोपीश्वर से हम क्या चाहते? राधा कृष्ण श्रीचरण स्मरे जन मोर मन तिल आध ना जाय अन्यत्र। ये ध्रुवानुस्मृति है, What we asking to Gopishwar Mahadev? अविच्छिन्न मनगति है। सर्वदा राधा कृष्ण श्रीचरण, Always the lotus feet of Sri Radharani and Sri Krishna. राधा राधा मोहन लाल जी का श्रीचरण। श्रीचरण मीन्स केवल लोटस फीट नहीं, The only उनका meaning of रूप, Sri Charan गुण, is not लीला, lotus feet. सेवा, सब कुछ, कायिक, Everything. वाचिक, मानसिक सेवा The भी तो body- 3 प्रकार का है ना। भजन भी 3 प्रकार का है, कायिक, वाचिक। 3 types of bhajan, kaik, vachik and mansik. मानसिक। By doing, by saying, chanting and by meditating. तभी तो पूर्णता तन मन धन से कहते ना, क्या कहते? तन मन Then this completeness तन is का विनियोग हो, मन का विनियोग हो। माइंड मीन्स सेंसर, expenses, senses should be there, धन mind का भी should be there, विनियोग हो, and money should be there. समय का भी विनियोग Time हो। should be there. Invest of time, invest of money, invest of mind, invest of body. मेरा मन खाली ना रहे और मेरा समय वृथा ना जाए। My mind should not be empty or my time should not spoil. मन और समय इसको पकड़ना Mind and time, we have to catch these 2 things. है ना। अगर मन को पकड़ा जाए, मन पकड़ में आ गया, माइंड को If we ये are मेरा success- मन व्यर्थ चिंतन ना करे। If we are able to, we are success to catch mind or we are मन ना हटे, टाइम able to maintain this mind that it should not be क्या constantly कहते? in आपकी the meditation. सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी। Gati. और समय का सदुपयोग हो, समय हम व्यर्थ न गवाए। The real use of time, we should not waste time. और सामर्थ्य का सदुपयोग हो, द्रव्य का सदुपयोग हो। आपके पास द्रव्य है, Good use of samarthya, money, strength, good use of money. उसका सदुपयोग हो। जैसे महाराजा धीराज राजर्षि रघुनंदन प्रसाद सिंह जी, कुमार शचिनंदन सिंह जी अपना सामर्थ्य का, द्रव्य का सदुपयोग, विनियोग सार्थक स्थान में किए हैं। Like Rajarshi and his son Kumar Sachinandra Prasad Singh used their money in a proper way in Dham. तभी तो यहाँ आकर के बैठने का, ठहरने का, रहने का, भजन करने का हमें एक सुअवसर मिला।
as a result that we are here to perform our different kind of practices. नहीं तो ये फील्ड था, जंगल था। Otherwise it was completely jungle. इस प्रकार सामर्थ्य का, मन का, सामर्थ्य का और समय का, द्रव्य का सदुपयोग हो और तन मन धन से भजन शारीरिक हो, वाचिक हो एवं मानसिक हो। Good use of time, money and mind, and then bhajan should be by tongue, by mind and by meditation. गोपीश्वर जी को सामान्य थोड़ा जामुनोदक या कुएं का पानी अर्पण करके, एक बिल्वपत्र अर्पण करके, एक पुष्प अर्पण करके हम क्या उनसे मांग लेते? If simply offering some little water from Jamuna or any well, राधा कृष्ण श्री चरण What we should स्मरण ask? करने की शक्ति दीजिए। you should give us power to meditate for this kind of devotion in the lotus feet of Radha Mohan. आपने कितना अनमोल दुर्मूल्य वस्तु को मांग लिया, सिक्का दे priceless- करके कौस्तुभ कहिनूर को मांग लिया। Which priceless jewel we ask from Shiva after just offering a one glass of water. हाँ, मैं मानता हूँ मेरा अशेष दोष है मुझ में। I know I'm not perfect. I have so many disqualities. আমার अशेष दोष मैं मानता हूँ, किंतु I accept. तुम ही हो आशुतोष। I accept that I'm not a complete personality, but you are Ashutosh. आप अमृत पीने वाले नहीं, आप तो विष को शिकार करने वाले नीलकंठ है ना। You leave this nectar for others, but you शंकर accept जी ने किंतु this समुद्र poisonous. मंथन में अमृत पिया नहीं, उनका अमृत का आवश्यकता भी नहीं है, वे अमरनाथ है। अमृत doesn't नहीं need- पीकर ही अमरनाथ है, मृत्युंजय है। Shiva doesn't need nectar to drink because his one of the name is Amarnath, and without drinking the nectar, after drinking this venom, he's Amar, non-perishable, is alive even after taking this venom. परंतु आपको पिलाया गया, सबने प्रार्थना करके आपको हलाहल विष जहर को आपको पिलाया, और आपने क्या किया? समस्त जहर को यहाँ रख दिए, इसीलिए कंठ आपका विशुद्ध शुभ्र So all these demigod pray to व्हाइट, you. आपका जो बॉडी कलर व्हाइट है, लेकिन आपका जो कंठ है विष का कारण, जहर का कारण बिल्कुल वहां नीलापन आ गया, इसीलिए आपका नाम हो गया नीलकंठ। नीलकंठ। So just they pray to you, they request you to drink, that nobody was able to drink this venom that come out after churning this mountain. So you take, but your body is white, but after taking this venom, this throat became completely blue. तो देखिए, इसका That's why. मतलब आपके समीप में अमृत और जहर दो बराबर है, तो मैं दोषी हूं, अतएव गुणहीन, और जो दोषी निर्दोषी दोनों व्यक्ति ही आपके पास में समान है। क्यों? आप समदृष्टि वाले हैं। You don't have any difference between venom and nectar. Both of things are same for you. So same like the people, those who are with good qualities, and the people, those who are with bad qualities, they are also same in your sight. आपका कोई ऑर्नामेंट की आवश्यकता नहीं, आप तो नागेंद्र हारा है। You don't need to decorate बड़े yourself. बड़े नागराजों को You are आपने decorated. आभूषण के रूप में शरीर में धारण किए हैं। You are decorated with the venomous snakes. सैंडल पेस्ट की आवश्यकता नहीं है, You don't need sandal paste. आपने तो भस्मांग रागाय। You accepted this bhasmas, these ashes, तो आप क्या, the rest मुझ of our पर- dead bodies. आपकी कृपा की वर्षा होगी नहीं? So what? You will not shower your mercy on me? আমার अशेष दोष, তুমি হও আশুতোষ, কৃপা বলে নিবেদিত মা। I have abundance of my demerits, but you are Ashutosh. মনুষ্য জন্ম পাইলাম, मानव तन तो After मिला, getting human form भारत में मानव तन मिला। and getting the human form in the country like India, इंडिया इज वैकुंठ का प्रांगण है, मंदिर का आंगन है। is the courtyard of Vaikuntha. भागवत जी में
पांचवा स्कंद में 5 कैंट में आया, In fifth canto of Srimad जो Bhagavatam, it is said, भारत भूखंड है वैकुंठ का अंगन प्रांगण। this country, आंगन। India, is the courtyard of Vaikuntha. तो आंगन में आने से ही ठाकुर जी का दर्शन होगा। आंगन के बाद ही जगमोहन है, जगमोहन के बाद ही गर्भगृह है। Then courtyard is there, then Jagmohan, after this Garbhagriha, the deity place is there. तो भारतवर्ष में मनुष्य शरीर मिला, इसका मतलब इसके बाद आप सीधा वैकुंठ चले जाएंगे, सीधा भगवत धाम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका प्रवेश हो जाएगा। It means that after taking the birth in the courtyard of Vaikuntha, you are able to directly to visit Vaikuntha. ये प्ले ग्राउंड नहीं है। This is not a playground. आपका इटली, आपका रशिया, ये जो और अनदर कंट्रीज ऑल हैव, ये प्ले ग्राउंड है। या खूब आप Enjoy in your playground over there. वो भोग स्थान है, ये तपस्थली है। It's a place of enjoyment. This is the place of austerity. भागवत जी में कई बार इसका वर्णन है। Many times जहाँ it is said in महाराज Srimad परीक्षित Bhagavatam. जी कली को डट रहे थे, नवर्तितव्यम तदधर्म बंधो सत्येन धर्मेण च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्ते यत्र जजन्ति यज्ञै यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञः। Where Parikshit Maharaj is ये यज्ञ विधि है, scolding ये on, यज्ञ स्थली है। in Srimad Bhagavatam it is ऑल said, इंडिया ही टेम्पल है, ऑल इंडिया ही भगवत धाम है। Parikshit Maharaj is अवतार scolding पुरुषों on की Kali. लीला भूमि है सर्वत्र। पंचम महापुरुष स्कंध की। में भी बोला गया है, This whole अहो India- अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्नेषां सीद उत स्वयं हरिः जैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवो वैकम स्विहाहिना। आपका भारत में जो जन्म है ये मुकुंद सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए जन्म मिला, The birth in India is to only for एंजॉय service, के लिए नहीं। not for enjoyment. अंडरस्टैंडिंग? भारत का जो शरीर ये तप करने के लिए भारत में मनुष्य जन्म मिला। So human form taking in the country, in this country, in India, is for और एक बात देखिए और austerity. कितना मार्मिक सिद्धांत है। नलकुबर मणिग्रीव जी का प्रसंग में दामबंधन लीला में how touchable description is there. 10 कैंट्स भागवत और 10 चैप्टर में जहाँ नलकुबर मणिग्रीव, जहाँ जमलार्जुन भंजन प्रसंग है, Where वह धनी से भी गरीबों को विशेष सौभाग्यवान कह करके देवर्षि नारद जी ने सिद्धांत स्थापन किया है। बोले बेचारी धनी तो भटक जाता है, लेकिन गरीबों को तो भटकने का कोई राह है नहीं, वो कहाँ भटकेगा। उनके द्वारा जो श्रम हो रहा है, बोले वो श्रम स्वाभाविक रूप से ही तप है। Those who are poor, for them, whatever is they are doing, दरिद्रस्यैव जुज्यन्ते साधवो समदर्शिना सद्भी क्षणोति तम वर्षम तत आराग विशुध्यति। दरिद्र निरहं स्तंभ मुक्त सर्व मदैरिह कृच्छं यदिच्छयाप्नोति तद्धि तस्य परं तपः। दामबंधन लीला में हाँ, where then दरिद्रो निरहं स्तंभो मुक्त सर्व मदैरिह बेचारी श्रमजीवी है, कृच्छं यदृच्छयाप्नोति तद्धि वही उनकी तस्य तपस्या है। परं तपः। बड़ी कष्ट से 2 रोटी मिल रही है, बड़ा कष्ट से, ये तप है। अच्छा, the poor is working hard, तो चोर होना his work is like tapasya. भाग्य का बात है। हमारा दुर्भाग्य है जो ऐसा पोर लाइफ हमें मिला नहीं। So becoming poor is also a kind of blessing. दुष्करैर्नः परंतु महाराज श्री कहते, एक महाराज श्री का ही एक शिष्य, महाराज वो तरनी से आगे जो जहाँ वो फॉरेस्ट है, टाइगर, रात में टाइगर आता है, डियर आता है, वो क्या भक्त का नाम, वो उन्होंने कहा महाराज श्री का आदेश है रोज माधुगुरी मांगना ही यहाँ।
Go, Satyavrata. और नित्य माधुकुरी मांगना, माधुकुरी मांग के यह प्रसाद पाके रहो, ब्रज में रहो। रामकृष्ण पंडित महाराज, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े उस समय का सेठ साहूकार, उस समय तो राजतंत्र था, Long time ago, परंतु बाबा सरकार किसी से कुछ लेते देते नहीं, सिर्फ ब्रजवासी one of the का घर saints, का माधुकुरी का टुक का ऊपर ही उन्होंने पूरा अपना जिंदगी। long ago one saint was there coming from the very opulent family, king family, but he spent his life over here in Vrindavan, begging at the door of Brajavasi, just to reside in Dham. क्यों? Why? मेरा शरीर भी धाम में रहे, मेरा मन भी धाम में रहे, मेरी वाणी भी सर्वदा धाम में रहेगी। So my mind, body, and my tongue, always what I'm chanting, what I'm Yes. saying, should be in Dham. शरणागति की पूर्णतया परिभाषा। This is the extreme definition of surrendering. शरीर भी धाम में है, मन भी धाम में है, Body is in the Dham. और वाणी is in में धाम. भी धाम की ही लीला का वर्णन है, धाम by tongue, की महिमा का वर्णन है। Only the glorification of Dham is there, holy place is there. इसीलिए कुज्जात वासंग ब्रजे सदा, सर्वदा के लिए, जैसे कीर्तनीय सदा हरि, यह सदा शब्द प्रयोग है, इसलिए इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु में ब्रज में निवास भी सदा के लिए हो। As the word is that Kirtaniya Sadahari is, so Bhakti Rasamrita Sindhu, it is also said, the person, the devotee is asking, begging for to live in Vrindavan. परंतु जैसे But हमारे श्रील महाराज श्री परम प्रपूज्य चरण श्रील साधु चरण दास बाबा जी महाराज जो दीर्घ 20-25 साल तक वेस्टर्न कंट्री में जाकर गए, किस लिए गए बताइए? so आप सभी को पकड़ करके ब्रज में लाने के लिए। Why तो our ऐसा Gurudev- जाना तो अत्यंत सौभाग्य why का Gurudev was going all the time to the Western world, just to bring ऐसा the जाना people तो over here. शिप को, जैसे जहाज, जैसे शिप, like the ship in the ocean. समझ में आया? शिप भी जाता है ओशन में, लेकिन किस लिए? But why? उस पार से सवारी को इस पार लेने के लिए। तो महाराज श्री जो गए, इसलिए तो आज हम लोग यहाँ आ सके। So that's why, as a result, when Gurudev went to the Western world, as a result that we all devotees are here, are ऐसे able खूब to come to जाइए, Vrindavan. खूब जाइए, लाइए पकड़ पकड़ कर। Go more and more, you go all the time and bring people here. मनुष्य जन्मो पाइलाम। देखिए, धाम का बाहर भी सत्संग है, कथा है, परिवेश है, पर्यावरण है, सब कुछ है, मंदिर भी है, out of ड्यूटी है, सब कुछ है। Out of this holy place is also katha, satsang, temple, land, everything is there. But परंतु भागवत जी कहते हैं, नजत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, नजत्र जज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम्। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवता सदाश्रया। ऐसा सत्संग धाम के बाहर मिलेगा नहीं, नयत्र ऐसी कथा मिलेगी नहीं। but satsang and katha, what is available? महोत्सवा, सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। धाम में जिस प्रकार सदाचार, निष्ठा, अनुराग, आकर्षण, जिस प्रकार साधु संग, जिस प्रकार की कथा करनी, कथनी, रहनी, यहाँ की वही बाहर मिलना संभव नहीं। वह एटमोस्फेयर, The same kind of atmosphere if you want out of Dham, out to the holy place,
like Vrindavan, out of Vrindavan. We cannot compare the Katha, what is going over here, what is the Leela Smaran is going over here. This we cannot compare at the other places, even if these are going there. यह जो भजन की अनुकूलता है, जो परिवेश है, जो पर्यावरण है, ये भूमि में जो शक्ति विराज रही है, ये मैग्नेट जैसा, As much favorable energies are available here, देखिए निरंतर यह भक्त का आवागमन हो रहा है. कोई यह किसी को नहीं बुला रहे हैं, लेकिन प्रत्यह प्रतिदिन प्रतिक्षण कितने तीर्थ यात्री, कितने भक्त यहाँ आ always रहे devotees हैं. are coming here. Nobody is calling anyone, but devotees are coming here in Vrindavan Dham. धाम का एक आकर्षणी शक्ति है. There is an attraction धाम of की. Dham, holy place. इसीलिए भजन करने की जो शक्ति, भजन में लालसा, भजन में लगन, आवेश और भजनानंदी महापुरुषों का सान्निध्य, संस्पर्श, उनका दर्शन, स्पर्शन, सेवन करने का जो सौभाग्य यह आप प्राप्त हो सकते हैं, वो बाहर कदापि संभव नहीं. इसीलिए रागानुगा भक्ति की सिद्धि पुष्टि के लिए ब्रजधाम में निवास करना अनिवार्य है. So all favorable energies, all favorable strengths are available here. The saintly people, the devotees, and this rasikas, all are available here. We cannot compare with any other place. बाहर का बात छोड़ दीजिए, हम लोग कथा कहने के लिए बाहर जाते हैं, परंतु वेजिटेरियन मिलता नहीं. Don't talk about out of Vrindavan. We go sometime out of Vrindavan for preaching, but it is very difficult to find any vegetarian food there. Their atmosphere different type. Here atmosphere different type. Different atmosphere is there. ये एनर्जी, This energy, ये मर्सी, ये हेल्पफुल परिवेश this environment, वहां मिलता नहीं, not possible there. संभव नहीं. इसीलिए मनुष्य जन्म पाइलाम, निज प्रभु ना भजिलाम, परिणामे ना देखी उपाय. ठाकुर वैष्णव गण कृपा जन करे न आमाय. हे गोपीश्वर आप कीजिए, कृपा कीजिए, जैसे गुरु कृपा, वैष्णव कृपा को मैं प्राप्त कर सकूं. Oh Gopishore, please shower your mercy on me. With that, I can achieve the mercy of Srila Gurudev. पहले गुरु कृपा, First, the mercy of Gurudev. वैष्णव कृपा, Then Vaishnav Kripa, mercy of Vaishnavas. शास्त्र कृपा, Mercy of scriptures. हरिनाम की कृपा, धाम की कृपा. Mercy of the holy name. Mercy of holy place. कृपा का भी कि इस प्रकार प्रभेद है, कृपा में प्रभेद है, कृपा में प्रभेद है. Is there any difference in mercy? बोले है, ये रसगुल्ला Yeah. है, ये संदेश है, Different type of sweets like ये rasgulla, गुलाब sandesh, जामुन है, gulab jamun. ये वेरुई है, यार मिल्क से ये दही बड़ा है, All different kind of ये मलाई है, this dahi vada, malai. है ना. पुष्प ही है, बट ये रोज है, ये लोटस है. All are flowers, but some are roses, some are lotuses. गुरु कृपा, भक्तों की कृपा, संतों Mercy वैष्णवों of की Guru, कृपा, नाम mercy की of कृपा, devotees, धाम mercy की of कृपा, saints, mercy of holy place, शास्त्र की कृपा. mercy of scriptures. कृपा का तो कोई प्रारंभ है, लेकिन इनका तो कोई अंत नहीं है. There is no limit for kripa. जैसे स्काई का, अर्थ से स्काई का प्रारंभ है, लेकिन स्काई का तो कोई अंत नहीं है. Like sky is unlimited, आकाश, mercy is also unlimited, महाकाश, अनंत महाकाश, endless. सेम. आखिरी में, अंत में महाजन प्रार्थना करते At the हैं, end, Mahajans are praying, मेरा शरीर इस ब्रज का रज हो, मेरी मृत्यु my body should finish in Braja. यह हो, मेरा शरीर ब्रज का रज हो. महाराष्ट्र स्थली में मेरा शरीर यमुना तट में, वो पानी घाट में,
वहां रासस्थली में मेरा इस शरीर का दाह संस्कार हो My body should finish in this और Rasa मेरा Stali, प्राण, मेरा आत्मा and my soul राधा किंकरी होकर श्री जी की दासी, सहेली, सहचरी, सेविका होकर नित्य निकुंज में सतत सेवा में उपस्थित हो। and my soul after becoming the servant of Srimati Radhika Dasi Kinkari. यही सिद्धांत का आधार पर On the base of this Siddhanta, बिलाप कुसुमांजलि ग्रंथ प्रतिष्ठित है। the holy scripture Bilab Kusumanjali is based. बिलाप कुसुमांजलि का सिद्धांत क्या है? What is the Siddhanta method of Bilab Kusumanjali? सतत मैं स्मरण करता रहूंगा, चिंतन करता रहूंगा, Always meditation. प्रार्थना करता I will रहूंगा, pray all the time. I will meditate ब्रज all में the time. निवास करता रहूंगा I will reside in Braja all the time. और श्रवण करता रहूंगा, वर्णन करता I will रहूंगा। listen all the time. I अगर will कोई explain all the है time. तो उनको सुनाऊंगा। And if someone is there, I will explain to him. I will make him to listen. सामने में कोई बैठा है तो उनको सुनाऊंगा, अगर नहीं कोई है तो खुद सुनूंगा, If no one is there, खुद then I will listen myself. अध्ययन करता If रहूंगा। someone is there, I will make him to listen something. और मुझसे कोई सीनियर And if है someone is तो senior उनसे to me, सुनता रहूंगा। if someone is अगर senior to me, सीनियर मिले I will ask him to make me listen तो something. उनसे सुनिए, और जूनियर मिले तो उनको कहिए। If someone is कहना भी junior to भजन, you, सुनना भी भजन। if someone junior to you, make him to listen what you saying. कोई जूनियर डिवोटी आ गया तो उनको आप क्या कीजिए, सुनाइए। बोले ये भी आपका भजन है। क्यों? राधा रानी कहती है जो सुनाने वाले हैं वो भूरिदा जना तव कथामृतम। Those who are making someone to listen, they are Bhurida Jana. तव कथामृतम तब कथामृतम तप्त जीवनम कबीभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणम् बृहदुरश्रिय वीक्षधाम ते। कलियुग पावनावतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद विश्ववरेण्य Dearest Parshad of Sriman Mahaprabhu, षड गोस्वामी चरणों में अन्यतम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का नाम विश्व विख्यात है। among the 6 Goswamis, the name of Srila Raghunath Das Goswami is very popular. उनका त्याग, उनका वैराग, His detachment उनकी भजन निष्ठा, and his vairagya, उनकी आरती उत्कंठा, his bhajan nishtha, ये सभी बातें प्रेम भक्ति के all these things, सुमहान आदर्श के रूप में, these are the things, the idol of prema bhakti. अनुराग मार्गीय, रागानुगीय मार्गीय साधकों की परम श्रद्धा निरंतर आकर्षित हो रही है इस ओर। By his effort, his loving efforts, with his Raganuga method, he is able to attract each and everyone. ये जो विलाप कुसुमांजलि स्तव है, This Bilab Kusumanjali, ये स्तवावली, ये स्तव एक उनके रचना संभारों में सर्वोपरि
विशेषत्वपूर्ण है। This is the highest whatever he composed in his writing. अर्थात Means श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने अपने विप्रलंभ रसपूर्ण विरह रसपूर्ण यह हृदय निकुंज से, with his mood of separation, हृदय रूपी गार्डन बगीची से from the her type of garden, बिलाप रूपी कुसुम को चयन करके और अश्रु जल से सिक्त कर अपनी परम अभिष्ट श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित किया है। the vilapa, his crying is as a flower, and this flower is completely dipped into his tears, and this flower he offered in the lotus feet of Srimati Radhika. हर वचन हर शब्द All words, all letters, उनका हृदय रूपी गार्डन में खिला हुआ पुष्प जैसा, it's a blooming flowers, वह In the high type अनुराग of रूपी garden. चंदन सैंडल the loving, परफ्यूम एंड अश्रु जल the sandal paste से in the form सिक्त of love. करके श्री जी का With his चरण में tears. समर्पित कर रहे हैं। This flowers he is filling with his tears, offering in the lotus feet of Srimati Radhika. यही स्तव विशेष का विषय वस्तु है। इस स्तवा ये जो कुसुमांजलि से लिए कुसुम की अंजलि, This is the subject of Bilab Kusumanjali. कुसुमों की प्रार्थना, कुसुमों की अंजलि। जैसे पुष्पांजलि, जिस प्रकार पुष्पांजलि बिलाप रूपी कुसुमों की अंजलि, He is collectively flowers that's dipped completely in his tears. This he is offering. रागानुगा मार्गों में टू टाइप साधन, On Raganuga Marg, there are two types of practices. दो प्रकार की साधना होती है, दो प्रकार की साधना की जाती है। अरा One is outer with this material body, यथावस्थित साधक शरीर द्वारा, with this body, सेवा साधक देहेन, doing the all ये है different kind साधक of देह। service. With this body, सिद्ध देहेन चात्र ही, और सिद्ध देह के द्वारा की हुई सेवा। अम्बरीश महाराज जी सेवा अम्बरीश महाराज जी के द्वारा हो रही है। सुबह उठ करके झाड़ू बहारू लगा रहे हैं, मंदिर मार्जन कर रहे हैं। करो हरेर मंदिर मार्जना like King Ambarish is doing with his body. श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो, ये बाह्य सेवा है। This is with this body. और देखिए चतुर्विद श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वन्न तृप्तान हरिभक्त संघान, ये बाह्य सेवा है। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीत वादृत्य मध्यन मनस रसेन रोमांच कंपाश्रु तरंग भायो, ये शरीर के द्वारा ही तो कीर्तन नर्तन अश्रु कंप पुलक आदि All these type of sevas are हappening, connecting with this body. बार शरीर के द्वारा ही तो नाना शास्त्र विचार नैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ, शास्त्र विचार हो रहा है वाणी के द्वारा। Scriptures we are reading, explaining, listening. यह बाह्य साधक देह के साधक देह का साधन, और एक निगूढ़ साधन है। This is the seva with Sadak Deha. And another one, गया जी में, बिहार में, in Bihar there is a place in Gaya. संभव वर्तमान क्या झारखंड है ना, कि गया झारखंड है। नहीं Bihar. एक नदी है, नदी का नाम फल्गु नदी। There is a river, its name Falgu. तो फल्गु नदी वो सूखी हुई है, ऊपर में बालू रेती, लेकिन अंदर में जल की धारा बह रही है। It's a very interesting that this river, when you will go to this river will seems that the sand is there, वो धारा दिखाई पड़ती, but under this sand, the water is flowing, but this water is not visible. थोड़ा हटाने से, वह गड्ढा करने से When we remove some little bit
sand, गया धाम में, then we can see the water. उसी प्रकार निरंतर In the same way, बाह्य continuously, सेवा, श्रवण कीर्तन, अर्चन, बंदन, भक्त सेवा, गुरु वैष्णवों की सेवा, outside. ग्रंथ सेवा, इसके साथ आंतरिक रूप से अंतश्चिंतित जो गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ जो एकादश राधे राधे गो